आज सचमुच जो हमने हमारे पूरे ब्रह्मांड के, मानवता के, राष्ट्र के, अपने प्रदेश के एक एक आत्मा के जो ज्ञान, श्रद्धा, जो हमारी विद्या है, इसमें अपना सचमुच इसके अंदर में अपना योगदान दिया है। मुझे अत्यंत खुशी है कि इस परिवार ने आज 11 पुस्तकों को पूरे परिवार के साथ बांटा है। मुझे अत्यंत खुशी है कि इस परिवार ने 18 को पूरे परिवार ने इकट्ठा होकर आभार प्रकट किया है, सम्मान दिया है। और सच कहूं तो इन सब कार्यों से हमने कहीं गहराई से शिव जी को, सरस्वती जी को, वेद व्यास जी को, द्रोणा जी को, सबको हमने नमन किया है और एक अलग ही लेवल का ट्रिब्यूट दिया है। जो आज हम अपने पूर्वजों को, अब हमारे एल्डर्स को जो सम्मानित किया है, जो सुभाष पंत जी, सुधा पांडे जी, जो माधवी बर्दवाल जी पद्मश्री, जो हरेक यहाँ पर जो विद्वान इकट्ठे हुए हैं, उनको जो सम्मान दिया है, ये एक्चुअली हमने अपने भारत के राष्ट्र की उस रीढ़ की हड्डी, उस सभ्यता संस्कृति को सम्मान दिया। आज का यह अवसर एक साहित्यिक आयोजन का समापन ही नहीं है। 2 दिन इसके ऊपर में हमने फोकस किया है, बल्कि ये जो कार्य किया है, यह एक गहन विचार यात्रा का महत्वपूर्ण पड़ाव है। और इस पड़ाव के जो इफेक्ट रिजल्ट निकलेंगे, अपने आप से वो बहुत गहरे होंगे। कहीं कहीं ऐसा लगता है कि कहीं हम अपने न्यूज़पेपर लिखने की आर्ट को कहीं भूल तो नहीं गए हैं। कहीं ऐसा लगता है कि ये जो सोशल मीडिया है, उसमें छोटे छोटे ट्वीट, उनसे कहीं अपना गहराई को भूल तो नहीं गए हैं। लेकिन आज जो हमने इकट्ठा होकर किया है, ऐसा लगता है कि वी विल नेवर एवर फॉरगेट, क्योंकि पूरी दुनिया हमारी तरफ देखती है इस विद्या और इस एक्सपर्टीज के लिए। इसलिए हमको अपनी जिम्मेवारी इस क्षेत्र में और हमारा दायित्व को समझना बहुत जरूरी है। मुझे बहुत खुशी है कि उत्तराखंड भाषा संस्थान द्वारा ये जो प्रोग्राम आयोजित किया गया है 2 दिन के लिए, यह एक वार्षिक एनुअल साहित्यिक उत्सव हमारी भाषाई लैंग्वेज का सांस्कृतिक और साहित्यिक परंपरा को मजबूत बनाने की दिशा में एक प्रेरणादायक कदम है, एक पहल है। लेट्स क्लैप फॉर दिस भाषा संस्थान एंड आई लाइक टू कॉम्प्लीमेंट यू एंड आई लाइक टू कॉम्प्लीमेंट द मिनिस्टर। एक बात पक्की है, ये जो भाषा है, ये जो लैंग्वेज है, ये केवल संवाद का माध्यम नहीं है, बल्कि यह हमारी पहचान। हम कमाऊनी, हम गढ़वाली, हम जौनसरी, हम भारतीय, हम जो भी हैं, हमारी पहचान, हमारी आइडेंटिटी, हमारा इतिहास, आवर हिस्ट्री और कल्चरल धरोहर का जीवंत दस्तावेज भी है। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि आमतौर पर जब हम बातें करते हैं, एक दूसरे विचार करते हैं, संवाद करते हैं, तो डर लगता है कहीं ऐसा ना हो कि रात गई बात गई। इसको अंकित कौन करेगा, इसको डॉक्यूमेंट कौन करेगा, इसकी किताब कौन लिखेगा, इसकी डॉक्यूमेंट कौन लिखेगा। ये जो आपने अपने कार्य से, अपनी मेहनत से ये जो आपने किताबें लिखी हैं, आई वुड लाइक टू थैंक यू कि आपने हम सब के लिए इसको अंकित किया है। और आने वाले हमारी अमृत पीढ़ी को, उनके लिए एक यू केप्ट अ स्टोर फॉर देम टू रेफर टू इट व्हेनेवर दे वुड लाइक टू डू इट। नहीं तो कभी कभी ऐसा लगता है कि मुगल आए, अंग्रेज लोग आए
1000 साल तक मुगलों ने अत्याचार किया, धर्म परिवर्तन करने की कोशिश की। अंग्रेज आए, वो चालाकियां करते रहे, लेकिन हमारी सभ्यता, संस्कृति, हमारे धरोहर को हाथ भी नहीं लगा सके, क्योंकि हमने जितनी विद्या थी, जितना ज्ञान था, उसको आत्मसात किया और कंठित किया और अंकित किया वेद पुराण उपनिषदों से। वो कारण है कि they could not even touch even 1% of what we are। तो मुझे ऐसा लगता है इस चीज को और भी प्रबल और दृढ़ करने की जरूरत है। जैसे आपने कहा, हमारी धरती सचमुच देवभूमि है, पवित्र भूमि है। यहाँ तो एक जो सुपर एकेडमी होती थी ना रिसर्च की, शोध की, अगर किसी ने रिसर्च किया है, शोध किया है, साहित्यकार है, तो हाईएस्ट एजुकेशन के लिए वो हिमालय में चढ़कर एक ऋषि मुनि की भावनाओं में, उसमें उन्होंने अध्ययन किया है। और मुझे उनमें से तुलसीदास जी ने कहा है, एक बड़ा सुंदर चीज कहा है उन्होंने। तुलसीदास जी ने कहा है कि तुलसी मीठे वचन, तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहूं और। बहुत गहरा मतलब है मीठे वचन और सुख उपजत के बारे में कहा है। आगे कहा है, वशीकरण एक मंत्र है, तज दे वचन कठोर। इसका अर्थात मीनिंग है कि मीठे वचन बोलने से चारों ओर खुशियां फैल जाती हैं। यह एक ऐसा अचूक मंत्र है जो सबको अपनी ओर सम्मोहित करता है। एक बात पक्की है, एक समृद्ध समाज की पहचान उसकी साहित्यिक चेतना से होती है। What is the awakening of the literature in the society indicate what people are। हमारी मातृभाषाएं और हिंदी केवल संप्रेषण के साधन नहीं है, बल्कि ये विचार, भावना और संस्कृति की संवाहक भी है। हिंदी में जब अध्ययन किया तो ऐसा लगा कि अगर गहरा ज्ञान, ब्रह्मांड की विद्या, अपनी संस्कृति को जानना है तो ओनली वन लैंग्वेज इज देयर एंड दैट इज संस्कृत। तो मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ उत्तराखंड ऐसी जगह है जहां पर आप उस संस्कृत का, उस संस्कृति का, उस हिंदी का एक अलग ही आनंद ले सकते हैं। तो हम सब जितनी आत्माएं यहां बैठी हुई हैं, हम सब की जिम्मेवारी है कि हम संस्कृत और हिंदी को उस स्तर तक ले जाएं ताकि हम मानवता को एक जीवन का, एक ब्रह्मांड का आनंद दे सकें। मुझे अत्यंत खुशी है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी का उत्तराखंड के प्रति विशेष लगाव है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि हर वक्त वो सोच रहे थे कि मैं उत्तराखंड के लिए क्या करूं, मैं उस शिव भूमि के लिए क्या करूं, मैं उस देव भूमि, तप भूमि, संतों की भूमि, योग की भूमि के लिए क्या करूं। क्योंकि हुआ क्या कि जिस दिन राज्य स्थापना दिवस था, उनके संदेश में हम सभी उत्तराखंड वासियों को उन्होंने बोली और भाषा के संरक्षण के प्रति आग्रह किया। उन्होंने 9 रिक्वेस्ट, मेरे को तो वो आग्रह या रिक्वेस्ट नहीं लग रहे थे, मेरे को तो वो संकल्प के रूप में लग रहा था जब उन्होंने कहा, ही सेड, आपकी गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसरी सहित सभी बोलियां बेहद समृद्ध हैं और इनका संरक्षण बेहद जरूरी है। We have not to understand what is the meaning, deeper meaning of this word संरक्षण। संरक्षण एक संकल्प का रूप है और कोई भी संकल्प लेकर पूरा जीवन उसमें लग जाता है। I think we each one of us got to dedicate ourselves to this word संरक्षण, हमारी बोलियों के लिए, हमारी भाषाओं के लिए। मैं इस पल उत्तराखंड भाषा संस्थान को पिछले कुछ वर्षों से जो स्थानीय भाषाएं हैं, साहित्य के संरक्षण के लिए उल्लेखनीय प्रयास किया है, माय बिग कॉम्प्लीमेंट, लेट्स क्लैप फॉर देम। एक बात पक्की है
कि उत्तराखंड विभिन्न भाषाओं और बोलियों का संगम है। यहाँ कमाऊनी, गढ़वाली, जौनसरी, बुक्सा, थारू, वाल्टी, कौरवी जैसी कई बोलियां और भाषाएं बोली जाती हैं। लेकिन एक चैलेंज भी है कि इनमें से कुछ भाषाएं संकटग्रस्त हो चुकी हैं। भाषा संस्थान ने इन भाषाओं के संरक्षण और दस्तावेजीकरण, डॉक्यूमेंटेशन की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। एंड वी गॉट टू बी इन दिस पाथ ऑफ परस्यूट ऑफ एक्सीलेंस आफ्टर दिस। बहुत सुंदर बात है कि उत्तराखंड की लोक कथाएं, कहावतें, गाथा गीतों और पहेलियों को संकल्पित और प्रकाशित करने का भाषा संस्थान का कार्य भी प्रशंसनीय है। माई कॉम्प्लीमेंट्स टू दिस एफर्ट्स। मुझे प्रसन्नता है कि हमें सबको प्रसन्नता है कि प्रदेश सरकार और उत्तराखंड भाषा संस्थान इस गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध, कमिटेड है और इसको बहुत सुंदर कार्य कर रही है कि संस्थान का समृद्ध पुस्तकालय शोधार्थियों, रिसर्चर्स को और साहित्यकारों के लिए निःशुल्क उपलब्ध है। मैं सभी साहित्यकारों को, सभी शोधकर्ताओं से अनुरोध करता हूं कि इस सुविधा का अधिकतम लाभ उठाएं। मुझे बहुत खुशी है कि उत्तराखंड में 2 साहित्य ग्राम स्थापित किए जा रहे हैं। दिस इज ए ग्रेट आइडिया, राइटर्स विलेजेस। यह एक अनूठी पहल है जो उत्तराखंड को साहित्य पर्यटन, राइटर्स टूरिज्म इसका एक प्रमुख केंद्र बनने की दिशा में ऑनेस्टली एक मील का पत्थर है। एक बात पक्की है कि जो भारतीय पुनर्जागरण हुआ था और स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, उसमें उपन्यास, कहानियों, कविताओं और नाटक ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था और वो आज भी लोकप्रिय हैं। जैसे 2 शब्द, जय हिंद, जिस प्रकार मैंने महारानी लक्ष्मीबाई की जिक्र किया, ये इन सब ने पूरे भारत के मन पर गहरा प्रभाव किया था। और मुझे लगता है कि जो कार्य आप कर रहे हैं, इसका इफेक्ट, रिजल्ट आने वाले समय में इसका प्रभाव भी बहुत गहरा होगा। एक बात पक्की है, आई थिंक देयर इज नो डिफरिंग ओपिनियन अबाउट दिस। साहित्य का संरक्षण केवल सरकार का दायित्व नहीं है, इट्स नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट अलोन, बल्कि ये हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी। वी आर ऑल कोलेक्टिवली पार्ट ऑफ दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लेट्स ओन इट। अपनी आत्मा में आज एक संकल्प करें कि आप इस साहित्य को, भारत की संस्कृति को आगे ले जाने के लिए आप अपना योगदान देंगे, जिस भी लेवल के ऊपर पे हैं। उत्तराखंड के लिए ये क्षण बहुत इंपॉर्टेंट है। हम रजत जयंती वर्ष में हैं और उत्तराखंड के भविष्य, उज्जवल भविष्य के लिए आने वाले 25 साल 2047, जहां हमने अपने एक राष्ट्र का सपना देखा है, हमने विकसित राष्ट्र, आत्मनिर्भर भारत और विश्व गुरु का जो सपना देखा है, वो तभी हो सकता है जब सब साहित्यकार इसके अंदर में अपना कंट्रीब्यूशन करें, ये सामूहिक प्रयास करें। और मुझे लगता है कि इसके लिए हम सबको संकल्प लेना बहुत जरूरी है। ये सचमुच ऐसा लगा है कि ब्रह्मांड की पूजा की, आत्मा की पूजा की है, सरस्वती माँ की पूजा की है, उत्तराखंड की पूजा की है। एंड आई वुड लाइक टू कन्वे थैंक्स टू ईच वन ऑफ यू। जय हिंद।